दोस्तों, हर व्यक्ति अपने बालों के प्रकार के बारे में जानना चाहता है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो बालों को 6 अलग-अलग तरीकों से भेद सकते हैं, उनकी अलग-अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बालों की इन 6 प्रकार की क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, यानी 6 प्रकार की हेयर टाइप्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हेयर टाइप्स अकॉर्डिंग टू टेक्सचर। टेक्सचर के अकॉर्डिंगली किस तरह के बाल हमारे हो सकते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें बालों की बनावट की तो बाल 3 अलग अलग लेयर से बनता है। सबसे ऊपर क्यूटिकल लेयर, बीच में कॉर्टेक्स और अंदर मेडुला। दोस्तों, बाल किस तरह के हैं, किस तरह के टेक्सचर के हैं, ये डिपेंड करता है कि बाल सीधे हैं, मुड़े हुए हैं, वेवी हैं या किस तरह के हमारे बाल हैं। यदि हम टेक्सचर के बेसिस पर बालों को क्लासीफाई करें, 4 तरह के बाल हमारे होते हैं। सबसे पहला स्ट्रेट हेयर। स्ट्रेट यानी सीधे बाल। जो बाल बिना मुड़े होते हैं, बिना वेव के, बिना कंकीनेस लिए होते हैं, उन्हें हम स्ट्रेट हेयर कहते हैं। दोस्तों, दूसरे किस्म के बाल होते हैं वेवी बाल, जिसके अंदर हल्का सा कर्ल होता है। इन्हें हम वेवी बाल कहते हैं। वेवी बने होता है लहर की तरह से बाल। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से लोगों के बाल लहर के जैसे होते हैं, यही बाल वेवी हेयर कहलाते हैं। और तीसरी किस्म के बाल होते हैं कर्ली बाल, जिसमें प्रॉपर कर्ल नज़र आता है, जो थोड़े से स्पाइरल होते हैं, स्पाइरल लुक लिए होते हैं। इन बालों को हम कर्ली बाल कहते हैं। और चौथे किस्म के बाल होते हैं कोयली बाल। दोस्तों, ये पूरी तरह से मुड़े होते हैं, स्पाइरल की तरह से होते हैं, स्प्रिंग की तरह से होते हैं, और इन बालों को हम कंकी हेयर या कोयली हेयर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 4 किस्म के बाल टेक्सचर के अनुसार होते हैं: स्ट्रेट, वेवी, कर्ली एंड कोयली। दोस्तों, दूसरी किस्म की क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर पे आधारित। जी हाँ दोस्तों, जो बालों का स्ट्रक्चर होता है उसके अनुसार बाल 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहला फाइन हेयर, जो बिल्कुल महीन और पतले बाल होते हैं, इन्हें हम फाइन हेयर्स कहते हैं। जो दूसरी किस्म के बाल होते हैं वो मीडियम हेयर होते हैं, ये ना ज़्यादा मोटे होते हैं और ना ज़्यादा पतले होते हैं। और जो तीसरे किस्म के बाल होते हैं वो मोटे बाल होते हैं, थिक हेयर होते हैं, इन्हें हम कोर्स हेयर कहते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर के आधार पर अगर बात करें तो बालों को हम 3 हिस्सों में, 3 तरह के विभागों में बांट सकते हैं। पहला फाइन, दूसरा मीडियम और तीसरा कोर्स। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से तीसरे किस्म की क्लासिफिकेशन होती है पोरोसिटी पे आधारित। पोरोसिटी का अर्थ होता है कि कितनी एब्जॉर्प्शन मॉइस्चर की हमारे बाल कर पाते हैं। इस आधार पर हम बालों को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला हाई पोरोसिटी वाले बाल, दूसरा नॉर्मल पोरोसिटी वाले बाल और तीसरा लो पोरोसिटी वाले बाल। हमें कैसे पता लगे कि कौन सा बाल किस कैटेगरी में आता है? दोस्तों, इसका एक आसान तरीका है। आप अपने बाल को जड़ से निकालें, उसे पानी के भरे हुए गिलास के अंदर डालें। यदि आपका बाल पूरी तरह से डूब जाता है तो इसका मतलब वो एब्जॉर्प्शन की पूरी कैपेसिटी रखता है। इसे हम हाई पोरोसिटी वाला बाल कहते हैं। जो बाल पूरा डूबता नहीं है, ना पूरा तैरता है और बीच में रह जाता है, उसे हम मीडियम पोरोसिटी वाला बाल कहते हैं। और तीसरे किस्म का बाल जो बिल्कुल नहीं डूबता है, सतह पर ही रहता है, उसे हम लो पोरोसिटी वाला बाल कहते हैं। इस तरह से ये क्लासिफिकेशन बालों की पोरोसिटी के ऊपर आधारित है कि कितना पानी बाल एब्जॉर्ब करते हैं। और दोस्तों, चौथी तरह की क्लासिफिकेशन आधारित है बालों की ऑयलीनेस पर। स्काल्प के अंदर कितना मॉइस्चर है, स्काल्प कितना ऑयली है, इस पर बालों की टाइप डिपेंड करती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ऑयली हेयर। ऑयली हेयर वो होते हैं जब स्कैल्प ऑयली होती है और ज़्यादा ऑयल बालों तक पहुंचता है तो बाल ऑयली नज़र आते हैं, बाल ज़्यादा हाइड्रेटेड नज़र आते हैं। इसके ऊपर सीबम चमकता है, जो नेचुरल तेल होता है वो चमकता है। इन बालों को बाहर के तेल एप्लीकेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे किस्म के बाल नॉर्मल हेयर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर स्कैल्प पर ऑयल ठीक मात्रा में बनता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हें नॉर्मल हेयर कहा जाता है। और तीसरे किस्म के बाल ड्राई स्कैल्प की वजह से होते हैं, इन्हें ड्राई हेयर कहा जाता है। तो ये बाल स्कैल्प की और बालों की ऑयलीनेस पर डिपेंड करते हैं कि बाल ऑयली होगा, नॉर्मल होगा या फिर ड्राई होगा। दोस्तों, 5वीं प्रकार की क्लासिफिकेशन है बॉडी पार्ट्स के ऊपर आधारित। जी हाँ दोस्तों, आपके शरीर पर किस हिस्से में बाल होते हैं इस पर आधारित। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, तो उसके शरीर पर बहुत ही फाइन माइन्यूट बाल होते हैं, जिन्हें हम लेनुगो हेयर कहते हैं। और जब बच्चा पैदा हो जाता है, गर्भ से बाहर आता है, तो उसके शरीर के बाल लेनुगो हेयर से वेलस हेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ये वाले बाल भी
महीन और फाइन बाल होते हैं, लेकिन जो स्कैल्प पर दाढ़ी, मूंछों, एंग्वाइनल और एक्सिलरी रीजन के अंदर बाल होते हैं, ये बाल कोर्स होते हैं, मोटे होते हैं, थिक होते हैं, इन्हें हम टर्मिनल हेयर कहते हैं। तो इस तरह से बॉडी पार्ट्स के ऊपर अगर बालों की क्लासिफिकेशन की जाए तो ये 3 तरह के होते हैं। टर्मिनल हेयर जो हमारे सिर पर होते हैं, दाढ़ी, मूंछों, बियर्ड, मोस्टच या फिर एक्सिलरी और इंग्वाइनल रीजन में होते हैं। वेलस हेयर जो हमारे शरीर के अन्य पार्ट्स पर होते हैं, और लेनुगो हेयर जो एम्ब्रियो में होते हैं, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब होते हैं। और दोस्तों, छठी किस्म की क्लासिफिकेशन आधारित है जातीयता पे, यानी एथिनिसिटी पे, कि व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। दोस्तों, इस तरह के बाल 3 अलग अलग किस्म के होते हैं। पहला एशियन हेयर, दूसरा अफ्रीकन हेयर और तीसरा कोशेशियन या यूरोपियन हेयर। दुनिया के अंदर जो लोग रहते हैं, चाहे वो यूरोप में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, इन सब के बाल कोशेशियन हेयर कहलाते हैं। दोस्तों, इनमें बेसिक फ़र्क क्या क्या होता है ये हम अलग से एक वीडियो में जानेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जातीयता के आधार पर बालों में अलग अलग कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, उसे आप देखेंगे तो आप जान पाएंगे किस तरह से बालों की संरचना में फ़र्क होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने चर्चा की कि बालों को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, उनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बालों का ये सारा वैज्ञानिक ज्ञान सब तक पहुँचे तो आप इन्हें शेयर कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और जिस विषय पर आप चाहते हैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ उस विषय को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।